गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। परसेंटेज का इनकम वाले क्वेश्चन करें, मीन्स कुछ पार्ट एंटरटेनमेंट पे खर्च किया, कुछ पार्ट फूड्स पे खर्च किया, इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक और नया टाइप का क्वेश्चन, उसी में नया क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है आपके पास, ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि गलती मत करना एग्जाम में। क्या है, ए स्पेंड्स 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम। डायरेक्ट लिखो ना, 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स एंड ऑफ द रिमेनिंग जैसे लिखवा रहा हूँ इसी लोग क्वेश्चन लिखेंगे, ऑफ द रिमेनिंग 50% ऑन ट्रांसपोर्ट, 50% ऑन ट्रांसपोर्ट, 25% ऑन इंटरटेनमेंट, कॉमा लगा लेना है क्योंकि कॉमा का यूज है। 25% ऑन इंटरटेनमेंट, 10% on sports, 10% on sports and remaining amount of 900 is saved and remaining amount of 900 इज सेव हुआ है। 900 रुपया बचत का क्या हुआ है, सेव्ड हुआ है। व्हाट इज मंथली इनकम, आराम से हम कुछ भी कर लो। व्हाट इज मंथली इनकम, व्हाट इज मंथली इनकम। थोड़ा सा सोचेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन करवाएगा आपको गलती, बिल्कुल ज़रूरी है गलती करवाएगा, क्योंकि कॉमा का मतलब क्या है ना, देखो सोचो ध्यान से। 50% ऑफ द इनकम ऑन हाउस होल्ड, कॉमा का मतलब होता है चीज़ें कंटिन्यू, समझ रहे हो, मीन्स ये सब रिमेनिंग का ही चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए क्वेश्चन से शुरुआत किया हूँ आज। तो सेम चीज़ मान लो, मंथली इनकम 100% था, ठीक है। 50% क्या किया, हाउस होल्ड आइटम्स पे, ठीक है, चला गया। अच्छा, रिमेनिंग कितना बचा, 50%। और ध्यान देना, यहीं पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ऐसा नहीं कि एक बार रिमेनिंग लिखा हो 50%, तो इस रिमेनिंग का 50% और कंटिन्यू चल रहा है, मीन्स बार बार बोलेगा नहीं रिमेनिंग आपको, इसी रिमेनिंग का 25% किस पे, तो ये है इंटरटेनमेंट पे, ये क्या है, इंटरटेनमेंट पे, ठीक है। और ये 50% क्या था, ट्रांसपोर्ट पे था, और 10% क्या है, स्पोर्ट्स पे है। 10% क्या, स्पोर्ट्स पे। तो देख रहे हो ध्यान से, फिर से जहाँ कॉमा रहे समझ जाना कि इसी रिमेनिंग का। अच्छा, तो ये बताओ, ये 50% अभी छोड़ दो, 50% तो ख़त्म ही हो गया, बाकी 50% बचा। इस 50% का भी 15, 50, 25, 75 और 10, 85% ख़त्म। बचा कितना, तो सेविंग्स कितना हुआ उसके पास, परसेंटेज में जब देखोगे मेरे दोस्त, तो सेविंग्स उसका हुआ 50% का भी कितना, 15%। क्यों, क्योंकि ये 85% भी तो इसने खर्च किया ना, तो बचत तो इसका 15% ही हुआ ना, तो उसी का वैल्यू निकाल लोगे ना कितना, तो उसका वैल्यू आपके पास है, गिवन है ना, कुछ जरूर दिया होगा, हमसे लगता है छूट गया हो। हाँ, 900 रुपया है ना, 900 रुपया कर लो। तो 50% का ही निकालोगे, या डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं ना, 50% का वैल्यू हाफ, मीन्स इसका वैल्यू हाफ और 15%, तो 7.5% लिख सकते हो। 15/2% का वैल्यू कितना निकल गया आपके पास, 900 रुपया। हमें दिख रहा है 15 छक्का 90, 60, तो 1% का वैल्यू आपके पास कितना निकल गया, 120 रुपया। तो 100% का वैल्यू, क्योंकि इनकम पूछे तो क्या निकाल सकते हो, 100 और इंटू 1% का वैल्यू से कर दो मल्टीप्लाई, मीन्स 120 पे 00, आंसर आ गया 1200 रुपया। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया ए, आपका हो गया क्या, तो आपका हो गया टोटल इनकम 1200 रुपया, ठीक है। टोटल इनकम आपका निकल गया 1200 रुपया। और कोई डाउट, सॉरी 1200 बोल रहा हूँ, 12,000। मान लो वही यदि पूछा जाता क्या कि हाउस क्या है,
ये है हाउस होल्ड इन आइटम्स पे। तो हाउस होल्ड आइटम पे 50% मीन्स 1200 का 50%, 12,000 का 50%, सॉरी सीधा लिखूँ 6,000 रुपया। मान लो आपसे पूछा जाता है ट्रांसपोर्ट का, तो ये 6,000 नहीं, ये पहले 50% कितना बचा, तो ये 6,000 तो खर्च कर दिया भाई साहब ने, ये 6,000 बचा यहाँ पे, और इसका 50% मतलब ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट कितना बच जाता, 3,000 रुपया। अच्छा, इसका 25% मतलब 1,500 रुपया इंटरटेनमेंट पे, और इसका 10% मतलब 600 रुपया कितना स्पेशल आइटम्स पे, कुछ भी है जो भी है 600 रुपया स्पोर्ट्स पे, सॉरी स्पोर्ट्स पे। तो देखो 45 6 51 बचा ही मात्र कितना 900 रुपया। मीन्स हम जो किए हैं क्वेश्चन ठीक बनाए। तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है जब हाईएस्ट लेवल का एग्जाम दोगे, तो हाई लेवल का एग्जाम दोगे यूपीएससी या एसएससी सीजीएल का मेंस जब दोगे तो ये सब पूछेगा, बैंकिंग दोगे कभी कभी तो पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, उस पे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, गौरव, मेरा ही नाम है, गौरव स्पेंड्स 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड आर्टिकल्स। गौरव स्पेंड्स 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड आइटम्स, ठीक है, ऑन फूड आइटम्स, कॉमा 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन कन्वेनियंस एंड क्लॉथेज। 40% ऑफ द रिमेनिंग डायरेक्ट लगाओ ना, ऑन क्लॉथ्स, ठीक है, 40% ऑफ द रिमेनिंग on clothes and saves 50% of the remaining, and saves 50% of the remaining, saves 50% of the remaining if his monthly salary is 18,400। अच्छा, एक क्वेश्चन उलट दिया है, if his monthly सैलरी इज 18,400, हाउ मच मनी डज ही सेव्स एवरी मंथ्स। सीधे बताओ ना यार, सेविंग्स बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन क्या लिखूं। तो फाइंड हिज सेविंग, स्क्रीन को करोगे पाउस और सब लोग देखोगे जल्दी से कि इस क्वेश्चन को हम बना कैसे सकते हैं, तो आप लोग सब जल्दी से देखोगे क्या बना सकते हैं। हाँ, मार्कर चेंज कर लें, क्या है देखते हैं। 30% ऑफ इट सैलरी स्पेंड कर दिया। अच्छा देखो, इस बार इनकम ही दे दिया गया है। अच्छा, ऐसे भी बता देता हूँ, मान लो उसकी इनकम 100% है, मान लिया हमने, उसी तरह पहले की तरह बोल रहा है 30% ऑफ हिज मंथली ऑन फूड आइटम। फूड पे कितना खर्च कर दिया, फूड पे कर दिया 30, ठीक है, 30% दिया है फूड पे खर्च या परसेंटेज, हाँ ठीक है, 30% फूड और 40% ऑफ द रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितना बचा है 70% ना, ठीक है, बिल्कुल रिमेनिंग। इसका क्या किया है 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लॉथ्स पे कितना हो जाएगा, तो क्लॉथ्स पे आपका हो जाएगा, इसका 40% डायरेक्ट लिखूँ 28%, ठीक है, एंड सेव्स 50% ऑफ द रिमेनिंग। अच्छा, ये जो खर्च हो गया ना उसका 50% सेव्स किया है। तो खर्च या तो ऐसे भी सोच सकते हो, 70 में से 28 खर्च कर दिया, बचा कितना, तो 50%, और इस 50% का 21% क्या किया है, सेव्स किया है। क्यों, क्योंकि हाफ सेव किया ना, 50% ऑफ द रिमेनिंग ही सेव्स, हाफ सेव किया है ना। अब बना कैसे सकते हो, तो बहुत तरह का मेथड है आपके पास। पहले तो देखो, हमको 21% का वैल्यू निकालना है और सेविंग दे दिया है ना, कितना
1,04,000 तो 100% का वैल्यू आपका दिया हुआ है ना, टोटल सैलरी दिया हुआ है कितना 1,84,000, तो 1% का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो, 2 जीरो हटा लो ना, 1% का वैल्यू 184 रुपया। तो आपसे जो भी पूछा जाए, क्या सेविंग्स पूछ रहे हैं हम, तो 21% का वैल्यू निकाल लो ना। सेविंग्स आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 184 इंटू 21, क्या बताया हूँ, ऐसे मेरे साथ कैलकुलेट करो। 21 चौका 84, हाथ में रहा 8, 21 अठे 168 और 8 176, हाथ में रहा 17, 21 और 17 38, 3864 रुपीज़ आपका क्या आया है, सेविंग्स आया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उल्टा बस पूछ दिया है, सेम किया, 100% का वैल्यू कर लिया, बना लिया। क्या किया, फिर से बता रहा हूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 100% हम मान लिए हैं क्या, तो 100% हमने मान लिया था कि टोटल इनकम है, और टोटल इनकम आपका गिवन है, तो सर माने क्यों, मैं बोला घबरा क्यों रहो, उसको लास्ट में करेंगे। फूड पे खर्च कर दिया 30%, बात खत्म, बचा 70, इस 70 का 28% कपड़े पे, बचेगा कितना 42 का वो आधा ही सेव करा, मतलब 21% सेव है। तो हमने किया भाई 100% का वैल्यू गिवन है, इस बार ये 21 का नहीं गिवन, अभी तक हमने बताया था सेविंग्स गिवन था तो 21% को इक्वल करते थे, ध्यान से, इस बार टोटल सैलरी गिवन था तो हमने क्या किया, इक्वल कर लिया है 100% का, इतना इक्वल कर लिया है 18,400, तो हम फिर सेविंग्स निकाल लिया, 21% का वैल्यू इक्वल कर लिया। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से सोचो, डायरेक्ट भी बना सकते हो, इतना करने का नहीं भी जरूरत है तो बना सकते हो, आंसर याद रखना 3864 आया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं बोला ना कि टोटल सैलरी पे ही ना सब चीज़ डिपेंड करता है, तो ये मेथड तब लगाना जब आपका सैलरी दिया हुआ है, ठीक है। हाँ 18,400, इसका क्या हुआ है 30% चला गया, खर्च हो गया, तो बचा कितना, तो इसका डायरेक्ट आप लिख लो 70%, ठीक है। अब इस सेविंग्स का भी ना 40% चला गया, क्या हुआ क्लॉथ्स पे, तो बचा कितना 60%, ठीक है, 40% गया है ना, हाँ, तो इसका 60% बचा, और इस 60% में बचत मात्र हाफ किया है, मीन्स हाफ तो खर्च हो गया, बचत कितना हुआ, हाफ, निकाल लो इनसे, एक ही बार में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर से समझा रहा हूँ, एक बार और समझो, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा। मान लो हमने लिखा सैलरी 18,000 क्या 400, मैं बोला इस 18,400 का 30% तो खर्च कर दिया गया ना, क्यों निकालें, क्योंकि हमें रिमेनिंग निकालना है, ठीक है। तो बचा कितना 70%, तो डायरेक्ट इसका लिख लो 70%, और क्या मैं बोला एंड और 40%, 40% ऑफ द रिमेनिंग, मीन्स इसका भी 40 खर्च, तो बचिया कितना, ये बचिया आपका 60, और इस 60 का भी 50% मात्र बचत किया है, तो 50% तो खर्च ही हो गया ना, 50%, इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर वही आ जाएगा 18,400 इंटू 7/10 इंटू 3/5 इंटू 1/2 आ जाएगा, आंसर कर लो। हाँ दिख रहा है ना, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यही आंसर आएगा, यही तो शायद आया भी था। 184 में कर लोगे 21 से, 184 में कर लोगे 21 से, बस यही तो करके देखा था ना, 21 चौका 84, हाथ में रहा 8, 21 अठे 68 से 8 76, और 21 7 28, 2864, यही तो आया था आंसर 2864, ठीक है। यही आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो। अब देखो बड़ा नहीं है, ये हमने तुमको बताया सोल्व करने का, हमें यदि बनाने बोलोगे तो हम सीधे निकालेंगे, 30% गया, बचा 70%, इसका वैल्यू हो गया 3/10, फिर बोलूँगा 50% गया, बचा 60%, 3/5, और इसका आधा गया, बचा 1/2, इसी का वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, एक और बढ़िया क्वेश्चन इसी टाइप से रिलेटेड है। लिखो, मिस्टर ए गेव 40% ऑफ मनी ही हैड टू हिज वाइफ। मिस्टर ए गेव 40% ऑफ हिज सैलरी, समझ रहे हो, ऑफ हिज सैलरी टू हिज वाइफ। 40% अपने मिसेज को नहीं देंगे तो मार खाएंगे ना, समस्या यहाँ। तो अपने सैलरी का 40% हो, जोक से पार्ट, ऐसा मत समझ लेना कि सर आपको भी मार पिटाई होती है क्या, तो ऐसा नहीं समझ लेना। 40% अपना सैलरी अपने वाइफ को दे दिया है, ठीक है, भाई साहब ने बहुत दानी आदमी है। ही आल्सो गेव 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू ईच ऑफ हिज 3 सन। ही आल्सो गेव
20% of the remaining amount to each of his three sons, 3 कारनामे भी कर चुके हैं भाई साहब, बचेगा क्या इनको, 3 sons, ठीक है। हाफ ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट वाज स्पेंट ऑन मिसलेनियस आइटम्स, मीन्स हाफ ऑफ द अमाउंट ही लेफ्ट ऑन चैरिटी, कर लो ना, ही लेफ्ट ऑन चैरिटी, दान दे दिए, ऑन चैरिटी लेफ्ट ऑन चैरिटी एंड रिमेनिंग अमाउंट रुपीज डिपॉजिटेड इन द बैंक, ऐसे कर लो ना। इफ ही सेव्स रुपीज 1200 रुपीज 12,000 रुपीज 12,000 देन हाउ मच अमाउंट, कर लो सीधे, हाउ मच अमाउंट डज ए हैव इनिशियली, तो मिस्टर ए के पास इनिशियली अमाउंट कितना था। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्क्रीन को करेंगे पॉज और इसे सोचेंगे। सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज अलग है और कुछ नहीं है। जैसे देखो मैं क्या बताया, मान लिया कि 100% उनके पास इनिशियली अमाउंट था, ठीक है। 40% सैलरी दे दिए वाइफ को, ठीक है। 40% क्या कर दिए, वाइफ को दे दिए, ही गेव 40% ऑफ सैलरी टू हिज वाइफ, 40% नहीं, देखो क्वेश्चन गलत है, टू हिज वाइफ। बचा कितना भाई, 40% वाइफ को दे दिया इन्होंने, बचा कितना 60%, सेम चीज़ है 60%। ही गेव 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ईच ऑफ हिज 3 सन, मीन्स 3 बेटा है, 20% में तीनों को नहीं दिए, प्रत्येक को 20%, वही क्वेश्चन आ गया रिमेनिंग का ही। तो देखो 60% का 20% मीन्स 20% इंटू 3 तो खर्च हो गया ना, मीन्स 60% क्या कर दिए, बेटों को दे दिए ना, तीनों बेटा है तो तीनों सन को 60%, बचा कितना, तो 60% का 40%, ठीक है। 40%, 60% का 40%, ध्यान देना है। और क्या बोल रहे हैं, हाफ ऑफ लेफ्ट चैरिटी। अब इसमें से भी ना 60% का जो 40% बचा था ना, उसमें से भी क्या कर दिए हैं, क्या कर रहे हैं 60, हाँ ठीक तो है, इसका 60% ना, ठीक है। इस 60 का 40% भी अमाउंट चैरिटी, तो इस 60 का कितना परसेंट बचा है, मात्र 50%। इस 40 का भी 50% बचा, मतलब हाफ बचा है, और इसी का वैल्यू आपका कर लेना पड़ेगा क्या, 1200, जैसे बता रहा हूँ। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, जैसे 60 का 60% निकाल दूँ डायरेक्ट, 36%, बचा कितना 24%। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से कर लो बचत, क्योंकि 60 का 40% कितना होता है 24%, और इस 24% में आधा कर दिया है इन्हें चैरिटी, आधा इन्होंने कर दिया चैरिटी, तो चैरिटी पे कितना दिया 12%, बच गया कितना सेविंग्स, तो सेविंग्स हो गया इनका 12%, और इसी 12% का वैल्यू दे दिया गया है ना, कितना 12,000। बढ़िया क्वेश्चन है। 1% का वैल्यू 1,000, इसलिए टोटल इनकम जब आपसे पूछा जाए इनिशियली कितना था, तो 100% मतलब 100 इंटू 1,000, दैट इज 1,000 पे 2 0, 1 लाख रुपया हो गया आंसर, 1 लाख रुपया हो गया आपका आंसर। क्या किया मैं, घबराओ नहीं, फिर से रिमेनिंग 60% देखा, 60% का 20% मीन्स एक बेटा को, 3 बेटे को 60% का 60% मीन्स 36% दे दिया, बच्चा 24%। इस 24% में भी आधा उसने दान दे दिया, 12% दान दे दिया, बच्चा कितना 12%। इसी 12% का वैल्यू आपको क्या है, गिवन है। अच्छा, इसको ऐसे भी सोच सकते हो, सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। जैसे मान लो हम x से चल लेते हैं ना, तो बन जाता, क्योंकि 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो जैसे x हमने चल लिया, ठीक है भाई, 40% ख़त्म दे दिया वाइफ को, और 60 बचा कितना 60%। इस 60% में से भी 60% बेटों को दे दिया, 20 का 3%, बचा कितना इसका 40%, और इस 40% का भी आधा चैरिटी दे दिया, मीन्स बचा कितना हाफ, और इसी का तो वैल्यू गिवन है ना, ठीक है। ऐसे भी बना दे रहा हूँ, तो इसी का वैल्यू मैं कर रहा हूँ इरेज, थोड़ा बोर्ड को पैसेंस रखेंगे। इसी का वैल्यू गिवन है ना आपके पास, कितना 12,000, बना लो ना, देखो बन जाएगा। कैसे कर लिया सर, देखो सोल्व कर लो। x का यहाँ लिख लो 3/5, यहाँ लिख लो 2/5, यहाँ लिख लो 1/2 इज इक्वल टू 12,000।
ठीक है। तो 5 × 25 दूनी 50 कटेगा नहीं, तो कोई बात नहीं, देखते हैं क्यों नहीं कटेगा। 2 से कर लो 2, ठीक है। ये 3 कर लो 4000 मीन्स 25x इज इक्वल टू 25 × 4000 आ गया आंसर, मीन्स 1 लाख। तो ऐसे भी बना सकते हो। देखो इतना देखने में लग रहा है, फिर बता रहा हूँ, परसेंटेज वैल्यू थोड़ा याद रखो। जैसे मान लो हमने मान लिया था x, 40% खत्म हो गया, बचा कितना 60%, उसका वैल्यू डायरेक्ट लिख लो 3/5। इस 3/5 का भी 20 करके 3 बेटों को दे दिया, बचा कितना, मतलब 60% चला गया, 40%, इसका मैं लिख लूँ 2/5, और इस 2/5 का भी आधा चैरिटी कर दिया, बचा कितना 1/2, और इसी का तो वैल्यू गिवन है ना, कितना गिवन है 1200 रुपया, 12,000 तो देख लो 2 से 2, 3 का क्या हो जाएगा 4000, मीन्स x इज इक्वल टू 25 × 4000, दैट इज 1 लाख रुपया आपका क्या हो जाएगा, इनकम हो गया। 1 लाख रुपया इनकम उनका स्टार्टिंग में रहा होगा। अब देखो इससे फ़ायदा क्या है ना, इससे डायरेक्ट इनकम निकलता है, लेकिन जो परसेंटेज वाला बता रहा हूँ ना, तो उसको जब फ्रैक्शन कर दोगे ना, तो सारे चीज़ कुछ भी पूछे, जैसे अब इसमें मान लो पूछ दे कि वो अपनी वाइफ को कितना दिया, तो यहाँ के बाद फिर से आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा ना 40%, इसीलिए वो ब्रेक करके बताता हूँ, ताकि कुछ भी पूछे एग्जाम में तो आप कर सकोगे, इसलिए बताता हूँ। तो परेशान नहीं होना, सर वो मेथड, सारे मेथड बताऊँगा, सर के पास सारे मेथड है, इसलिए परेशान होने वाली तो कोई बात ही नहीं कि कौन मेथड नहीं बताओगे, बताऊँगा तो सारे मेथड। तुम भले थक जाओगे, हमें कोई टेंशन नहीं है बताने में। अब एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं, फिर इस चैप्टर इसको करेंगे ख़त्म, क्योंकि थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्वेश्चन और क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस टाइप पे इतना क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन और देखो, मिस्टर यही रख लो, स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम फूड 15% ऑन चिल्ड्रेन आइटम्स, ठीक है, डायरेक्ट लिखता हूँ अब, 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, ठीक है, 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 15% ऑफ चिल्ड्रेन एजुकेशन, 15% ऑन चिल्ड्रेन एजुकेशन, चिल्ड्रेन एजुकेशन, 15% ऑन चिल्ड्रेन एजुकेशन, ठीक है, 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन इंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन इंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, 40% ऑफ द रिमेनिंग, 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन इंटरटेनमेंट, या लगा लो ऑन ट्रांसपोर्ट, ऑन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ऑन ट्रांसपोर्ट, ऑन ट्रांसपोर्ट, एंड 30% ऑन द मेडिकल, 30% ऑन द मेडिकल, एंड कॉमा लगा करके 30% ऑन मेडिकल, 30% ऑन मेडिकल, 30% ऑन मेडिकल, इफ ही लेफ्ट विथ ₹8775, इफ हिज लेफ्ट विथ मीन्स हिज सेविंग्स इज, हिज सेविंग्स इज ₹8775, then find his monthly income, find his monthly income, find his monthly income, monthly income बताएं, find his monthly income। देखते हैं ध्यान से क्या है आपके पास। तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन देखना एक चीज़, अभी तक जितने क्वेश्चन बताया था, एक बार खर्च करने के बाद रिमेनिंग आ जाता था कंसेप्ट पे, तो कहीं मोनोटोनी ना हो जाए आप लोग का, मीन्स एक ही टाइप का क्वेश्चन। तो मान लिया 100%, मैं बोला 15% किस पे भाई, तो 15% मान लो, या 100 ही मानो ना, छोड़ो ना परसेंटेज, 100 तो 15 किस पे रह गया, फूड पे, सॉरी 20 है ना, 20 ऑन फूड, हाँ 20 फूड पे। अच्छा ध्यान से देखो, अभी रिमेनिंग नहीं यूज किया है भाई, इसके बाद रिमेनिंग किया, मीन्स डायरेक्ट 15 किसका, इसका, तो 15 किस पे, चाइल्ड एजुकेशन पे। अब रिमेनिंग बोल रहा है ना 40% ऑफ द रिमेनिंग, तो देखो 35 खर्च हो गया, बचा कितना, ये हो गया रिमेनिंग, ये ध्यान देना है, 40 बचा कितना, तो अब इस 65% का 40% ऑन ट्रांसपोर्ट, इसका 40% किस चीज़ पे, ट्रांसपोर्ट पे। अब देखो तुरंत इसी का 30% ऑन द मेडिकल, मीन्स इसका 30%
ऑन द मेडिकल, क्योंकि बताए रिमेनिंग के बाद कॉमा आते जाए तो समझना उसी का है। अब ये सेविंग कर रहा है 8750। अच्छा देखो ये सब तो खर्च हो गया ना, अभी 65 का 70% टोटल खर्च किया ना, कितना डाटा ठीक है तो 40-30 ही है ना डाटा, हाँ डाटा ठीक है, तो 40% और 30% टोटल 70 खर्च हो गया, तो बचा कितना 30%। किसका 30% सेविंग्स हुआ है भाई, 65 का ना, 65 का, समझ गए। तो ऐसे भी बना सकते हो, मीन्स 65 का यदि मान लो हम लिख ले 65 का कितना 30%, और उसी का वैल्यू तो दिया है ना 8775, कर लो 65 इंटू 30% 3/10, हाँ ठीक है, इंटू इज इक्वल टू 8775, ठीक है। करते हैं कैलकुलेट को, देखते हैं कट जाएगा, ठीक है कटेगा, हाँ 3 से लगाओ 8 7 15 7 22 5 27 बिल्कुल कटेगा, 2925 कटेगा क्या, 13 से तो दिख रहा है, काट के देखते हैं, 13 से हो गया, फिर 5 टाइम्स 4 बचा, 8 टाइम 2 बचा 5, 585, ठीक है 13 से कटेगा, 13 चौका 52, हाँ बिल्कुल कट रहा है, 13 चौका 52, 13 पचे 65, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकल रहा है, थोड़ा सा केयरफुल रहना, कितना 450। तो जब 100 यूनिट माना था ना हमने इनकम, कितना टोटल इनकम, तो टोटल इनकम 100 इंटू 450 मीन्स 45,000 रुपया इसने क्या किया है, टोटल इनकम इसका था 45,000 रुपया। अब फिर देखो कुछ नहीं किया है, सेम मेथड लगाया है, सेविंग्स यहाँ से निकालना लास्ट में तो बन जाएगा, और नहीं तो फिर उसी तरफ बनाओ, जैसे एक और मेथड आपको बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ, तो एक मेथड आपको बता चुका हूँ जो आसान सा चीज़ है, वो भी बनाओ, देखते हैं कैसे कैसे बनाना है। मान लिया एक्स का कितना खर्च हुआ 20% और 15%, अभी इसमें रिमेनिंग नहीं था, इसके बाद रिमेनिंग है, फिर से बार बार समझा रहा हूँ, तो 35% खर्च हो गया, बच्चा कितना 65% रिमेनिंग, और इस 65 का कितना खर्च हुआ, तो 40% और 30% 70% खर्च हो गया, तो इस 65 का 30% खर्च हुआ, यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, कितना आसानी से बन गया, इज इक्वल टू क्या 8775 रुपीज़। तो बना लो एक्स, इसको क्या कर सकते हो 13/20, और इसको क्या कर सकते हो 3/10, और इसका वैल्यू हो गया 8775, ठीक है यहाँ तक। और कोई डाउट है तो बता सकते हो, अभी तो कैलकुलेशन शायद हमने किया था, क्या हो जाएगा 2925, और इसका वैल्यू जब देखोगे तो 13 दूना 26, एक मरतबे 9 नहीं कटा क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, 2925 बिल्कुल कटेगा, देख लेते हैं एक बार कहाँ गलती किए हैं। 35% खर्च किया, ठीक है, बचा कितना 65%, 65% का 40% और 30% खर्च कर दिया, बचा कितना 30%, सही है, देखते हैं एक बार काट करके, एक्स इंटू 13/20, 65% इंटू 3/10, और इसका 87 75 नहीं कट रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, 13 6 78, 9 बचा 63 91, हाँ बिल्कुल कट रहा है, कैलकुलेशन करने में गलती हुआ होगा, जैसे 13 से ही पहले काट लो, 13 6 78, 9 बचा 63 91, 6 बचा 13 पचे 65, 675 में 3 से तो क्या हो जाएगा 225, मीन्स बोल सकते हो एक्स इज इक्वल टू 200 इंटू 225, मीन्स क्या हो जाएगा 450, और इस पे लगा लो 00, एक्स इज इक्वल टू इतना रुपया, आपका हो गया आंसर, मीन्स आपका टोटल इनकम आ गया कितना 45,000 रुपया। अब इस पे जिसका भी पूछ दिया जाता आप निकाल लेते, इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, ठीक है। एक आध और क्वेश्चन सिंपल सा देखोगे क्या, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन खत्म हो गया है, एक ऐसे ही क्वेश्चन मजे के लिए थोड़ा करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, उसके बाद इस क्या करेंगे आज का लेक्चर खत्म करेंगे, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर वाला। देखो दो ही टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एक फ्लैट चलेगा जैसे इसमें चला, और दूसरा रिमेनिंग लगा देगा, तो थोड़ा सा रिमेनिंग वर्ड पे वहाँ एग्जाम में चूंकि इतना प्रेशर होता है कि लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो रिमेनिंग वर्ड पे थोड़ा सा क्या करना ध्यान देना है, उसके बाद देखते हैं हम क्या करेंगे आते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, एन इन्वेस्टर अर्न्स 3% रिटर्न ऑन 1/4 ऑफ हिज कैपिटल। क्या है, एन इन्वेस्टर अर्न्स 3% रिटर्न ऑन 1/4 ऑफ हिज कैपिटल, 3% रिटर्न ऑन 1/4
ऑफ हिज कैपिटल 5% ऑन 2/3 ऑफ हिज कैपिटल 5% ऑन 2/3 ऑफ हिज कैपिटल एंड 11% ऑन रिमेनिंग 11% ऑन रिमेनिंग then what is the average rate of returns he earns? What is the average rate of returns he earns? और रेट मतलब याद करो शुरुआत की क्लासेज, रेट मतलब परसेंटेज, एवरेज परसेंटेज क्या अर्ज करता है ये आपको बताना है। देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार यूज करूंगा, नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तब भी। देखो 1/, फ्रैक्शन पहले देख लो, 1/4 2/3। अच्छा 1/4 2/3 और रिमेनिंग अभी छोड़ते हैं। एलसीएम कितना 3 और 4 का 12। तो आप ऐसे रेट कर सकते हो, मीन्स क्या कर सकते हो ना, इसके मल्टीपल में मान लो कि टोटल पैसा उसने 1200 रुपया लगाया। एक्स मानते हो ना भाई, तो फ्रैक्शन से बचने के लिए 1200 मान लिया। अब देखो 1200 का 1/4 निकाल सकते हो ना आसानी से, कितना 300 रुपया 1/4, फिर 1200 का 2/3 कितना 800 रुपया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका 2/3 निकाल लो भाई, रिमेनिंग कितना 1200 में 300 800 1100 खत्म हो गया, रिमेनिंग कितना 100 रुपया, पहले ये निकाला। अब इसका रेट निकालो, कितना 300 पे मिलता है आपको कितना परसेंट 3%, तो 300 का 3% आप निकाल सकते हो, कितना 9 रुपया। अब मैं नहीं बता रहा हूँ कैसे 9 रुपया। उसी तरह 800 का कितना परसेंट, 800 का आपको 5%, 10% 80 होता, 5% कितना 40, ठीक है। अब 100 का 11%, सीधे 11। अब समझ में आ रहा है क्यों ऐसा 1200 लिया, फ्रैक्शन से बच गया। अच्छा टोटल पैसा उसे मिले कितना, उसे टोटल कितना रिटर्न मिला, तो 40 + 9 + 11 60 रुपया। अच्छा 60 रुपया रिटर्न किस पे मिला, आपने लेट कितना किया था 1200 रुपया, और रेट पूछ रहा है 100 से करो मल्टीप्लाई, ज़िंदगी करो आसान, क्योंकि बन गया 0 से 0 और कितना 1 0 से यहाँ भी काट सकते हो, 6 दूना 12, 5% मीन्स ओवरऑल यदि देखोगे तो 5% रिटर्न मिला था इस भाई साहब को। मतलब यदि ये 100 रुपया लगा रहे थे तो इनको 5 रुपया रिटर्न मिल रहा था, बस माहौल बनाया इतना लंबा। यदि 1 लाख लगाते तो 5000 इनको रिटर्न मिलता। ये रहा क्वेश्चन। तो हम लोग एक टाइप और ख़त्म कर लिए, कौन सा, इनकम टाइप वाला क्वेश्चन। तो ऑलरेडी क्लास लंबी हो चुकी है और मैं भी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका, हकीकत बात यही है। सेम रिक्वेस्ट, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और दोस्तों से शेयर करते रहें। प्लस में जो डाउट है या जो सजेशंस है वो कमेंट में आप देते रहें, जिससे मैं अपने आप को सुधार कर सकूं। थैंक यू।